सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध के डेरे। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान, मोटरवे M5 शेर शाह से रोहड़ी, सवात एक्सप्रेस वे कर्नल शेख खान से इस्माइलिया तक बंद। इस्लामाबाद के फैजाबाद इंटरचेंज पर शदीद धुंध का राज। नौशहर फिरोज में हद निगाह 10 मीटर रह गई। धुंध के बायस फीडर स्ट्रिप होने से बिजली मुअत्तल। कंजियारों में शदीद धुंध के बायस बिजली 12 घंटों से गायब। अहमदपुर शर्किया में धुंध के बायस हादसा, बस उलटने से 2 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। आर्टिकल 62 1F के तहत नाअहली की मुद्दत ताहयात या 5 साल। जवाब अदालती नजीर को माना जाएगा या फिर इलेक्शन तरमीमी एक्ट को। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी कर रखे हैं। नैब भी सजा याफ्ता उम्मीदवार के इलेक्शन लड़ने के खिलाफ मैदान में आ गया। नाअहली की 10 साल मुद्दत बहाल और सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लीगी कायद के एनए 130 लाहौर से कागजात की मंजूरी के खिलाफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अपील दायर। दरख्वास्त पर आरो फैसले की मुस्तदिका कॉपी न लगाने का एतराज लग गया। पीटीआई के पास बल्ले का निशान रहेगा या नहीं? इलेक्शन कमीशन की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच आज समाअत करेगा। इंटर पार्टी इंतखाबात न कराने पर इलेक्शन कमीशन का 14 सियासी जमातों को नोटिस। समाअत 4 जनवरी को होगी। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लीगी कायद के एनए 130 लाहौर से कागजात की मंजूरी के खिलाफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अपील दायर। दरखास्त पर आरो फैसले की मुस्तदिका कॉपी न लगाने का एतराज लग गया। पीटीआई के पास बल्ले का निशान रहेगा या नहीं? इलेक्शन कमीशन की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच आज समाअत करेगा। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने पर इलेक्शन कमीशन का 14 सियासी जमातों को नोटिस। समाअत 4 जनवरी को होगी। कोई इरादा नहीं किसी भी सूरत में बॉयकॉट करें। अगर हमें वो निशान नहीं भी देते और कोई भी और सिंबल भी अलॉट कर दे, हम उसको भी कंसिडर करके ले सकते। बल्ले का निशान ना मिला तो किसी भी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे, बॉयकॉट नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर का ऐलान। पीटीआई ने हुक्म के बावजूद लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। 3 जनवरी को चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान को तोड़ने के लिए मुसल्लह जदोजहद पे यकीन करती है, रॉ की फंडिंग के साथ करते हैं। जो आप अभी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं ना, अगर आप वहाँ गए तो आपको गोली मारेंगे, अगर मैं उनके हाथे चढ़ूं तो मुझे गोली मारेंगे। क्या करे, कानून साजी कराएं कि खरगोश, कुत्ता, पंजाबी, इसका कत्ल बलूचिस्तान में जायज है। लवाइकीन के जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी दहशतगर्दी करने के हक को तस्लीम नहीं कर। ना ये 1971 है, ना ये बांग्लादेश बनने जा रहे हैं। भारत की फंडिंग से चलने वाली मुसल्लह तंजीमें मुल्क तोड़ना चाहती हैं। ये 1971 नहीं, ना ही कोई बांग्लादेश बनने जा रहा है। निगरान वजीर आजम की खरी खरी बातें। बोले 90,000 लोग कत्ल हो गए, 9 मुल्जिमान को सजा नहीं हुई। एहतजाज का हक तस्लीम, लवाहिकीन की दहशतगर्दी नहीं मानते। 2 डंडों से इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो दहशतगर्दों को हक पर समझता है उनके कैंपों में चला जाए। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, सिक्योरिटी संजीदा मसला है, पुरअमन इंतखाबात यकीनी बनाएंगे। गोलियां लगी हैं गाड़ियों को। ये वाकया इसका इससे ताल्लुक नहीं है कि मैं था उसमें, मैं नहीं था, मैं महफूज रहा वगैरह वगैरह। ये अमन व अमान के हवाले से सवालात उठा रहा है। इलेक्शन दिए जाए और इलेक्शन का माहौल भी दिया जाए। हम नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। हम नहीं समझते आम इंतखाबात हो सकेंगे। मौजूदा हालात इंतहाई खतरनाक। मौलाना फजल रहमान को इलेक्शन के इनेकाद पर तहफ़्फ़ुज़ात। बोले, इंतखाबात चंद दिन के लिए मौखर हो जाएं तो हरज नहीं। इलेक्शन में जाना चाहते हैं मगर माहौल भी दिया जाए। इलेक्शन कमीशन हमारी दरख्वास्त पर गौर करे। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों का आज आखिरी रोज। कल से अपीलों पर ट्राइब्यूनल समाअत करेंगे। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, फिरदौस शमीम नकवी, हलीम आदिल शेख और पीपी रहनुमा मिर्जा इख्तियार बेग ने रिटर्निंग अफसरान के फैसलों को चैलेंज कर दिया।
परवेज इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर लाहौर हाई कोर्ट का आरओ को मुसद्दिका कॉपी देने का हुक्म। शेख रशीद के कागजात मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी। अराजी में घपले, डिफॉल्टर और इनकम टैक्स गोशवारों में गलत बयानी का इल्जाम। मई को गुजरावाला कैंट पर हमला और जलाओ घिराव का मुकदमा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का 51 मुल्जिमान की जायदाद जब्त करने का हुक्म। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। मुल्जिमान में मुराद सईद, हमाद अजहर, उमर अयूब, अली अमीन गंदापुर, ज़रताज गुल, फरूख हबीब और दीगर शामिल। अफवाज और दिफाई इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। सेनेट में मजम्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मुलव्विस अफराद को सख्त सजाएं देने और अवामी ओहदे के लिए 10 साल तक नाअहली की सिफारिश। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध के डेरे। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान, मोटरवे M5 शेर शाह से रोहड़ी, सवात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक बंद। इस्लामाबाद के फैजाबाद इंटरचेंज पर शदीद धुंध का राज। नौशहर और फिरोज में हद निगाह 10 मीटर रह गई। धुंध के बायस फीडर स्ट्रिप होने से बिजली मुअत्तल। कंडियारों में शदीद धुंध के बायस बिजली 12 घंटों से गायब। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची का चौथा, लाहौर का 6ठा नंबर। पेशावर पुलिस ने थाना रेगी पर हमला नाकाम बना दिया। एहलकारों की बरवक्त जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द फरार। पुलिस के मुताबिक हमला आवरों की तादाद 8 से 10 थी, जो पुलिस स्टेशन पर हमले के लिए पोजीशन ढूंढ रहे थे। दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। शिकारपुर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की कार्रवाइयां। मुतअद्दिद मुकदमात में मतूब 3 इश्तिहारी डाकू गिरफ्तार। कार्रवाइयां गढ़ी यासीन, नबी शावगन और गोलोडरो में की गई। गुजरावाला में सियालकोट बाईपास के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला फायरिंग के नतीजे में एक डाकू हलाक, दूसरा फरार। पुलिस के मुताबिक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। शनाख्त हाल न हो सकी। कराची के हालात न बदले, रात गए 3 मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 3 अफराद जान से गए। साल 9 पर हवाई फायरिंग से जख्मी होने वाली 3 साला सानिया अस्पताल में चल बसी। पुलिस के मुताबिक हवाई फायरिंग से 32 अफराद जख्मी हुए। 59 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को बड़ा धचका। इसराइली सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया की ताकत को चैलेंज करने वाले हुकूमती इस्लाहाती तरमीमी बिल को कालादम करार दे दिया। इसराइली सुप्रीम कोर्ट ने 15 में से 8 जजों ने बिल के खिलाफ फैसला दिया। जापान में 7.6 शिद्दत का खौफनाक ज़लज़ला, 6 अफराद हलाक। सुनामी वार्निंग एडवाइजरी में तब्दील। ज़लज़ले से इमारत लरज़ उठी। सड़कों में भी दरारें पड़ गईं। कई मकामात पर आग भड़क उठी। मुतादिद घरों को नुकसान पहुंचा। शिकागो में समुद्री लहरें बुलंद होने से लोगों की दौड़ें। रूस और जनूबी कोरिया में भी सुनामी की वार्निंग जारी कर दी। और व्हाइट वॉश से कैसे बचें? सिडनी में शाहीनों का पहला प्रैक्टिस सेशन। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। तीसरा टेस्ट 3 जनवरी से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की दोनों टीमों के एजाज़ में तकरीब। ज़का अशरफ की भी शिरकत।